रसूल खुदा खातिमुल मुरसलीन, कितना प्यारा मोहम्मद है नाम आपका। आप करना क्या चाह रहे हैं? आखिर हमें भी तो इन अकाबिरीन की जूतियां उठाते हुए हमें 15 साल हो गए। हजरत मौलाना शमीम साहब हनफी आज़मी, बड़ी कम उम्र के अंदर अल्लाह ने इनको सलाहियत दे दी, और यकीन जानिए कि वो उलमाए देवबंद के स्टेज के मुकर्रिर है, वरना कहीं और के होते तब देखते इनके आगे पीछे कितने लोग होते और कितना ताम झाम होता, कितने नारे लगा के लगाए जाते और इतनी देर तक नहीं बिठाए जाते। ये तो मियाँ कुर्बान जाइए उलमाए देवबंद की सादगी पे कि जिनके यहाँ वसाते हैं, इनके वसाते ज़रफ़ी का क्या कहना। सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है, मेरे नबी का कोई हम मकाम थोड़ी है। सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल है, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। तो मौलाना बड़ी कम उम्री के अंदर अल्लाह ने उन्हें सलाहियतों से भी नवाजा है और सालिहियत से भी नवाजा है। कमाल ये। तो मुझे उम्मीद है कि जो हजरात चले गए, मुझे इसका कोई गम नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह उनके चाहने वाले सुनने वाले अब तक बैठे हैं और इंशाअल्लाह दुआ में शिरकत करके जाएंगे। मैं बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के ख़तीब ज़ीशान ज़ी सलाहियत हर दिल अज़ीज़, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवान बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर जनाब हज़रत मौलाना शमीम हनफी आज़मी दामत बरकातहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। सदरुल मुदर्रिसिन मदरसा मंबाउल उलूम निज़ामबाद। वबी नस्तईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यअती बाज़ु आयाति रब्बिक ला यनफ़अु नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा। वक़ाल सय्यिदुना व नबियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युबअथ कद्दाबून दज्जालून क़रीबुम मिन 30 कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रात के 12:30 बज चुके हैं। अब वक्त इजाज़त नहीं देता कि आपके सामने तफसीली खिताब किया जाए। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, मुस्लिम शरीफ के हवाले से उसकी थोड़ी सी वजाहत आपके सामने अर्ज़ किए देता हूँ। इंशाअल्लाह 1 बजे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह इरशाद फरमाया कि जिस दिन बाज़ निशानियां ज़ाहिर हो जाएंगी, तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि इमामुल अंबिया सुल्तान मुकर्रम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब 3 बड़ी निशानियां आ जाएंगी, तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई ईमान लाना चाहेगा तो उसका ईमान अल्लाह की अदालत में कबूल नहीं किया जाएगा। आज तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। जो इस्लाम के गुलशन में आना चाहे आ सकता है। कोई जन्नत खरीदना चाहे खरीद सकता है। कोई उशाके पैगंबर की फेरिस्त में अपना नाम लिखवाना चाहे लिखवा सकता है। क्या बात है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा
जब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। पहली निशानी इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुलू उशम्स मिन मगरिबिहा, जब सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होगा। आज सूरज मशरिक से निकल रहा है। रिवायतों के अंदर आया कि जब वो वक्त आ जाएगा, लोग सोए रहे होंगे अपने बिस्तर पे, सुबह का इंतजार करेंगे, लेकिन रात खत्म होने का नाम नहीं लेगी। सारे लोग इंतजार करेंगे, आखिर क्या बात है कि सूरज निकल नहीं रहा। वो रात 2 रात के बराबर लंबी हो जाएगी। ये इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और लोग मशरिक की तरफ अपनी निगाह जमाए हुए खड़े होंगे, सूरज इंतजार कर रहे होंगे। जब 2 रात उतनी लंबी रात हो जाएगी, लोगों की निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी और सूरज मगरिब से तुलू हो जाएगा। रिवायतों के अंदर आया, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया आमनन नास कुल्लुहुम, अब लोग सजदे में गिर जाएंगे, लेकिन किसी का सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। दूसरी निशानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई, सफा पहाड़ी के करीब एक पहाड़ी फटेगी। खाने काबा आप देखते हैं, हजरे अस्वद के बिल्कुल सामने सफा की जानिब हरी लाइट लगाई गई है। जहां से हजरत हाजरा दौड़ी थी सफा से मरवा की जानिब, वहां की पहाड़ी फटेगी और वहां से एक जानवर निकल करके आएगा जो पूरी दुनिया में चक्कर लगाएगा और लोगों से बात करेगा। फिर उसके बाद वहीं जा करके वो जानवर अंदर दाखिल हो जाएगा। मेरे आका ने फरमाया तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और तीसरी निशानी बहुत बड़ी निशानी है, याद रखो मुसलमानों, यह कुर्बे क़यामत का ज़माना है, यह क़यामत के करीब होने का ज़माना है। और इस कुर्बे क़यामत में हमें अपने आप को बचाना है, अपने ईमान की हिफाजत करना है, हमें आने वाले नस्लों के ईमान और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और याद रखो मुसलमानों, वो दिन दूर नहीं कि जब ईमान सबसे ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाएगा। सबसे ज़्यादा ईमान के लुटेरे, सबसे ज़्यादा ईमान पर खंजर का मारने वाले आज सोशल मीडिया के ज़रिए, आज AI के ज़रिए, आपको ये नहीं मालूम कि वो इस्लाम के मुखालिफ हैं बज़ाहिर, लेकिन हकीकत में वो ईमान के और इस्लाम के तर्जमान बन कर के भी हमारे और आपके ईमान को सल्ब करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अपने मकामी उलमाए किराम से राबता बहुत ज़रूरी है। जिस तरह वबाओं के दौर में, फितनों के दौर में, जिस तरह वबाओं के दौर में डॉक्टरों से राबता ज़रूरी है, वरना बीमारियों की चपेट में आएंगे और फिर आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। आज फितने का ज़माना है, इर्तिदाद का ज़माना है, दीन बेजारी का ज़माना है। ऐसे दौर में अगर हम उलमाए किराम से राबता मजबूत नहीं करेंगे तो याद रखिएगा ईमान हमारे हाथों से रुखसत हो जाएगा। इसीलिए आज के इस दौर में दीन की कद्र करना बहुत ज़रूरी है, दीन की रस्सी को मजबूती से पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तीसरी निशानी बयान फरमाई, और वो निशानी मैं आपके सामने क्यों ना बयान करूं, जिस निशानी को हजरत आदम ने अपनी कौम से बयान फरमाया, हजरत मूसा ने अपनी कौम से बयान फरमाया, हजरत हारून ने अपनी कौम से बयान फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को बयान फरमाया। और नरियाओं के मुसलमानों, ये वो निशानी है जिसका तज़किरा बुखारी शरीफ में 91 मकाम पे आया हुआ है, जिसका तज़किरा मुस्लिम शरीफ में 65 मकाम पे आया है, जिसका तज़किरा अबू दाऊद शरीफ के अंदर 29 मकाम पर आया है, और जिसका तज़किरा तिर्मिज़ी शरीफ में
28 मरतबा आया है, जिसका तज़किरा सुनने नसई के अंदर 38 मरतबा तकरीबन आया हुआ है, और जिसका तज़किरा इब्ने माजा के अंदर 18 मरतबा आया है, और जिसका तज़किरा हदीस की एक मोतबर किताब है मुस्नदुल इमाम अहमद इब्ने हम्बल, जिसमें 40,000 अहादीस बयान की गई है, उसमें 206 मरतबा तज़किरा आया हुआ है। क्या जरूरत नहीं कि उसका तज़किरा किया जाए? याद रखो, मेरे नबी ने फरमाया वो तीसरी निशानी दज्जाल की है जो तुम में अनकरीब आने वाला है। मैं इशारों में बयान कर रहा हूं, इरादा था तफसील से बयान करने का, लेकिन सिर्फ इशारा दे रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया मुल्क शाम और इराक के दरमियान से आएगा, आने के बाद सबसे पहले नबूवत का दावा करेगा, फिर उसके बाद खुदाइयत का दावा करेगा। याद रखो मुसलमानों, ये अकीदा मुस्तहकम होना चाहिए। अशफाक बहराइची ने भी कहा था, क्या कहा था? नबी की खत्मे नबूवत का जो इनकार करे वो जहन्नम में जाए। हमारे नबी आखिरी नबी हैं और कयामत तक के लिए नबी हैं। आप पर अल्लाह ताला ने नबूवत के दरवाजे को लॉक कर दिया है, अब कोई नबी आने वाला। अगर दज्जाल ये कहे कि मैं खुदा हूं, और जानते हैं करिश्मे कैसे दिखाएगा? आसमान को हुक्म करेगा, तत्काल आसमान से बारिश होगी, जमीन को हुक्म देगा, जमीन से गल्ला निकलना शुरू हो जाएगा, दरख्तों को आर्डर करेगा, दरख्तों से फल तैयार हो जाएंगे, ताज़ा तरीन आप उसे खाएंगे, और वो बकरियों के खुश्क थनों की तरफ इशारा करेगा, और बकरियों का खुश्क थन दूध से लबालब भर जाएगा। उसके एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में जहन्नम होगी। ऐसा खतरनाक फितना आएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि अगर मेरे दौर में आ गया तो मैं इमामुल अंबिया दज्जाल से मुकाबला करने के लिए अकेले काफ़ी रहूँगा, लेकिन वो मेरे दौर में नहीं आएगा, तुम्हारे दरमियान आएगा। और नरियाओं के मुसलमानों, हर साहिबे ईमान मुश्किल में पड़ जाएगा। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया कि जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने का एहतिमाम किया करो। एक तरफ दज्जाल का तज़किरा है और दूसरी तरफ जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने की बात कही जा रही है। कोई लॉजिक समझ में आती है? कोई रब्त समझ में आता है? पूरी सूरह कहफ पढ़ लीजिए, कहीं आपको दज्जाल का तज़किरा नहीं मिलेगा, लेकिन कनेक्शन क्या है, आपस में रब्त क्या है, इस मुख्तसर वक्त में नहीं बताया जा सकता। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है, वक्त होता तो वो रब्त और कनेक्शन भी मैं आपकी खिदमत में बताता, और फिर आप सर पकड़ करके कहते, वाह मेरे नबी इमामुल अंबिया, आपने कितनी गहराई की बात बताई है। हम सूरह कहफ पढ़ेंगे और दज्जाल के फितने से महफूज हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जानते हैं दज्जाल आएगा, सबसे पहले कहेगा मैं नबी हूं, दाव नहीं चलेगा तो कहेगा मैं खुदा हूं, और फिर उसके बाद ये करिश्मे दिखाएगा। याद रखना एक बात, इस दुनिया में, इस खुले आसमान के नीचे, जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान है, खुदा को सर की आंखों से नहीं देखा जा सकता। मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, लन यरा अहदुम मिनकुम हत्ता तमूत, जब तक मरोगे नहीं खुदा का दीदार नहीं कर सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह ताला से कहा था, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, अय अल्लाह बात तो कर लिया है, हम कलामी का शर्फ तो हासिल कर लिया है, रब एक मर्तबा आपको देखना चाहता हूं इस दुनिया में सर की आंखों से। कुरान पढ़ने वालों, हाफिजो, बताओ रब ने क्या कहा था? लन तरानी ए मूसा,
तू मुझे इस कायनात में नहीं देख सकता। अब उलमा ने एक बड़ा ज़बरदस्त इल्मी नुक्ता लिखा है, ये कहा है कि अल्लाह ताला ने लन तरानी कहा है, तू नहीं देख सकता। ए मूसा तू नहीं देख सकता, तेरी निगाह नहीं देख सकती, इस कायनात में कोई नहीं देख सकता। ये नहीं कहा लन ओरा हो, मैं देखा नहीं जा सकता, ये नहीं फरमाया है। अल्लाह ताला देखे जाएंगे लेकिन जन्नत में देखे जाएंगे। हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अर्श पर गए थे तो हदीस के अल्फाज हैं, रअयतु रब्बी अज़्ज़ व जल, मैंने सर की आंखों से खुदा का दीदार किया था। कमा यलीक़ु बिशानी, कैसी उसकी शान होगी वो अल्लाह ही जानता है। और बार रिवायतों में आता है रअयतु रब्बी मर्रतैन, मर्रतम बी बसरी व मर्रतम बिफवादी, एक मर्तबा सर की आंखों से देखा और एक मर्तबा दिल की आंखों से देखा। सहाबा किराम की एक जमात ये कहती है कि अल्लाह ताला ने अपने आप को दिखाया था, लेकिन वो जन्नत में होगा या जन्नत से ऊपर होगा? जन्नत में होगा या? अरे जन्नती जन्नत में जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वहां भी उलमा की जरूरत पड़ेगी। कंजुल उम्माल की 4थी जिल्द उठा करके देखो, यहाँ पर कदम कदम उलमाए किराम हमारी रहबरी करते हैं। वज़ू का तरीका उलमा से पूछना होगा, नवाक़िसे वज़ू के बारे में उलमा से पूछना होगा, विरासत का मसला उलमा से पूछना होगा, कुरान की तफसीरात उलमा से पूछनी होंगी, अहादीस का तर्जमा उलमा से पूछना होगा, ज़मीन का बंटवारा कैसे होगा ये उलमा से पूछना पड़ेगा। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, ये सारे नरियाओं वाले अल्लाह करे कि जन्नत में चले जाएं, जब सारे जन्नत में चले जाएंगे, आम लोग कहेंगे अल्लाह बहुत आपकी नेमतें इस्तेमाल कर ली। अल्लाह ताला कहेंगे नरियाओं के उलमा हैं उनके पास जाओ। तो अब सेठ साहब और हाजी साहब और नमाजी साहब कहेंगे दुनिया में तो मसला मालूम करने के लिए जाते थे, अल्लाह ताला जन्नत में भी मौलाना साहब के पास जाना पड़ेगा? जन्नत में भी मुफ्ती साहब के दारुल इफ्ता के पास जाना पड़ेगा? मेरा रब कहेगा कि तुम दुनिया में भी उलमा के पीछे चले हो, यहां जन्नत में भी तुम्हें उलमा के ताबे बनकर के जिंदगी गुजारना पड़ेगा। फिर उसके बाद सारे लोग जाएंगे उलमाए किराम के पास, अल्लाह ताला कहेगा क्या चाहिए क्या चाहिए? सारे लोग कहेंगे ना सही बहुत है, अब तो इंजॉय कर रहे हैं, जो चाहे खा रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अल्लाह जन्नत में मजे ही मजे हैं। 70 हूरों का जो वादा था वो पूरा हो गया। अय अल्लाह अब तो कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ने कहा ना और तो कुछ है, जाओ अपने उलमा के पास, जाओ मौलाना अबू ज़र सफदर के पास, जाओ हाफिज मुजाहिद हसनैन हबीबी के पास, जाओ ये उलमाए किराम जो हमारे सरों के ताज है, जाओ उनके सामने जानुए तलम्मुस तय करो और फिर उसके बाद पूछो, वो रहबरी करेंगे। अब जब सारे लोग जूक दर जूक आएंगे उलमाए किराम के पास और कहेंगे अल्लाह ताला ने आपके पास भेजा है, कोई रहबरी फरमाइए, तब उलमाए किराम कहेंगे सारी नेमतें मिल गई, अल्लाह ताला एक आयत की अमली तफसीर बाकी है, लहुम मा यशाऊन फीहा वलदैना मजीद, वलदैना मजीद। एडवांस में जो आप बताने वाले थे, अय अल्लाह वलदैना मजीद, मजीद है जो ज्यादा है, जो एडवांस में, उसको भी अल्लाह कहेगा अब मेरा दीदार होगा। हदीस के अंदर है सतरौन रब्बकुम कमा तरौनल कमर लैलतल बद्री ला तुज़ामुन फी रुयतिही औ ला तुज़ारुन फी युरियतिही, जैसे 14वीं के चांद का नजारा करते हो ऐसे ही कल क़यामत के दिन खुदा का दीदार होगा। इन तफसीलात के बताने का मतलब ये है कि जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा, लेकिन इस दुनिया में अल्लाह का दीदार, अरे जब निगाहे मूसा अल्लाह का
दीदार नहीं कर सकती तो हम और शुमा की क्या हैसियत है। दज्जाल इस दुनिया में दिखाई देगा, उसके झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि मरदूद अगर तू खुदा होता तो सर की आंखों से इस दुनिया में न दिखाई देता। तो इस बात को याद रखेंगे, दज्जाल दिखाई देगा, उसकी पेशानी पे काफिर लिखा होगा। और याद रखो मुसलमानों, एक देहाती के पास जाएगा, देहाती के पास जाएगा और जाने के बाद कहेगा, मैं अगर तुम्हारे माँ बाप को कब्र से जिंदा कर दूं तो मुझे मानोगे रब? वो देहाती कहेगा, लब्बैक, मैं फौरी आपको खुदा मान लूंगा। दज्जाल इशारा करेगा, कब्र फटेगी और दो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में आ जाएंगे। वो हकीकत में उसके अब्बू और उसकी अम्मी नहीं होंगे, वो दो शैतान होंगे। आप बताइए, इतना बड़ा फितना होगा। आज कितने मुसलमान हैं जो जादूगरों के पास जाते हैं जादू देखने के लिए, सिनेमा हॉल में जाते हैं नुमाइश देखने के लिए। उलमा ने मना फरमाया है कि जादूगरों का खेल देखना भी जायज, वरना यह जादूगरों का सरदार होगा। यह दज्जाल 40 दिन तक इस दुनिया में रहेगा। कितने दिन रहेगा? 40 दिन तक। इशारों में समझिएगा, उसका पहला दिन होगा 1 साल के बराबर, 1 साल के बराबर। उसका दूसरा दिन होगा 1 महीने के बराबर, उसका तीसरा दिन होगा 1 हफ्ते के बराबर और बकिया 37 दिन आम दिनों की तरह होंगे। जो उसका पहला दिन होगा साल भर के बराबर, याद रखिए मुसलमानों, साल भर तक सूरज गुरूब नहीं होगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अपने मकामी उलमा से पूछो दज्जाल के बारे में। उलमा ने लिखा है कि गांव के इमाम की मजहबी जिम्मेदारी है कि जुमा के बयानात में और आम महफिलों में अपने अवाम को दज्जाल के बारे में बताए। एक बाप की जिम्मेदारी है अपनी औलाद को बताए, एक पीर की जिम्मेदारी है अपने मुरीदीन के सामने दज्जाल का तस्करा बयान करिए, मजहबी जिम्मेदारी है। दज्जाल 40 दिन तक पूरी दुनिया में चक्कर लगाएगा, 1 दिन साल भर के बराबर होगा। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये बता दीजिए, साल भर तक सूरज गुरूब नहीं होगा तो हम लोग नमाज़े मगरिब कैसे अदा करेंगे? नमाज़े इशा कब पढ़ेंगे? नमाज़े फजर कब अदा की जाएगी? और तरावी की नमाज या रसूल अल्लाह आप बता दीजिए। जब साल भर तक सूरज गुरूब नहीं होगा तो मगरिब की नमाज कब? रोज़ा रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा? अगर रोज़ा रखा जाएगा तो सूरज गुरूब हो रहा है साल भर तक, इफ्तारी कैसे की जाएगी? आज तो सूरज के गुरूब होने का इंतज़ार किया जाता है। अल्लाह बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए सहाबे किराम को, जिन्होंने बाद के लोगों के लिए मसले को हल कर दिया। हम और आप होते तो कहते, या रसूल अल्लाह, कब हम लोग सोएंगे? सोने वाली कौम किसकी बात करेगी आप बताइए? दुकान दौरी चलाने वाली कौम किसकी बात करेगी? या रसूल अल्लाह, दुकान कब चलाएंगे? कब सोएंगे? कब तिजारत करेंगे? या रसूल अल्लाह, सोने की तफसीलात बता दीजिए, कितने घंटे सोना होगा और कितने घंटे दुकान देखना होगा? ये सहाबे किराम थे नमाज पढ़ने वाले, ये सहाबे किराम थे कुरान के आशिक थे, ये सहाबे किराम थे जो नमाजों को अपनी आंखों की ठंडक का जरिया बनाते थे। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, नमाज तरावी तो पढ़ी जाएगी, कैसे पढ़ी जाएगी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त मसले को हल फरमा दिया था। क्या हल फरमाया था वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। तवज्जो के साथ इस बात को सुनिएगा। आप मुझे एक बात बताएं, 30 दिन तक अल्लाह ताला ने सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक आपको खाने से दूर रखा, पानी से दूर रखा, बीवी से दूर रखा। मेरे रब
इतनी कड़ी आजमाइश किस लिए थी? ये रमजान का एहतिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रमजान आया, ईद पर नए कपड़े पहन लिए, बहनों को ईदी दे दी, सारे लोग खुश हो गए। और अभी नरियाओं के मुसलमानों, एक हफ्ता नहीं गुजरा है कि नमाज़े फज्र में मस्जिदें वीरान हो चुकी है, मस्जिदें सिसक रही हैं और तड़प रही हैं, और मुसल्लियों को निगाह तरक रही है कि देखें कब वो आते हैं। शबे ईद जिसकी बड़ी फजीलत है, ईद की नमाज से पहले जो फजर की नमाज है, क्या मजाल है किसी नौजवान की नमाज छूट जाए। सारे नौजवान जागते हैं, घर की औरतें जगा करके भेजती हैं कि जाओ नमाज पढ़ने के लिए। मेरे रब ने 30 दिन तक तुम्हें जगाए रखा। 3 बजे सहरी करते हो, 3:30 बजे सहरी करते हो, 4 बजे सहरी करते हो, 5:30 पर मिसाल के तौर पर तुम्हें जमात के लिए जाना है। मेरे रब ने यह बता दिया, पहले दिन भी तुम्हें जगाए रखा 3 बजे तक, दूसरे दिन भी जगाए रखा, 30 दिन तक लगातार मेरे रब ने तुम्हें जगा करके बता दिया कि मुसलमानों, तुम्हें नमाज़े फज्र के लिए जागने की आदत हो जानी चाहिए, आदत हो जानी चाहिए। जहां 3:30 बजे जागना था, लगाओ वहां 5 बजे का अलार्म, इसलिए कि फज्र की नमाज मुनाफिकीन पर सबसे भारी गुजरती है। ये मेरे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। 2 दिन गुटखा खाने वाला, 2 दिन सिगरेट के धुएं उड़ाने वाला कहता है क्या करूं, आदत हो गई है, आदत पड़ गई है, लत लग गई है सिगरेट की। और नरियाओं के नौजवानों, 30 दिन तक 3:30 बजे जागने वाला मुसलमान ये क्यों नहीं कहता कि मुझे नमाज़े फज्र पढ़ने की आदत हो गई है? तो सारे लोग फज्र की नमाज जमात के साथ अदा करेंगे। दूसरी बात, जब आप मगरिब का वक्त होता है, दस्तरखान बिछा दिया जाता है, आप 1 मिनट पहले शरबत नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, आप घड़ी देखते हैं और जब सही टाइम हो जाता है आप शरबत लेते हैं, आप खजूर उठाते हैं और दुआ पढ़ करके इफ्तार करते हैं। मुझे एक बात बताइए, दस्तरखान पे दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद हैं और अल्लाह का इतना करम होता है कि रमज़ान में जो नेमतें मुयस्सर होती हैं वो गैर रमज़ान में मुयस्सर नहीं होती। आपके दस्तरखान पे अनार भी है, आपके दस्तरखान पे अफलातून भी है, आपके दस्तरखान पे खाने और पीने की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है। आपने इफ्तार किया है, आपने खजूर खाई है, आपने पकौड़ी खाई है और आप घड़ी देख रहे हैं, 10 मिनट का वक्त होता है, आप फौरी दस्तरखान छोड़ देते हैं। हालांकि दस्तरखान पे सेब मौजूद है, अनार मौजूद है, उस पे अफलातून मौजूद है, सारे खाने पड़े हुए हैं, लेकिन आप कहते हैं खाना नमाज पढ़ने के बाद खाएंगे, आप कहते हैं खाना हम तरावी पढ़ने के बाद खाएंगे। मेरे रब ने एक दिन नहीं 30 दिन तक तुम्हें दस्तरखान से उठाकर बता दिया कि खाने से बेहतर नमाज़े मगरिब है। बताया कि नहीं बताया? अब खाने का दस्तरखान लगा होगा तो दस्तरखान छोड़ना आसान हो जाएगा या नहीं आसान होगा? नौजवानों, अगर हमें रमजान का एहतिसाब करना है तो इन छोड़े हुए दस्तरखान से सबक लो कि नमाज़े मगरिब हमारी चाय से अफजल है, नमाज़े मगरिब खेल के मैदान से अफजल है, नमाज़े मगरिब दुनिया के तमाम दस्तरखान से अफजल है। और जब मुसलमान नमाज के लिए दस्तरखान छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा तो इंशाअल्लाह उसी दिन से हमारा नक्शा बदल जाएगा और हम पूरी दुनिया पर हुक्मरान बन जाएंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को दस्तरखान छोड़कर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया?
कि साल भर तक सूरज नहीं निकलेगा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह तो हम नमाज कब पढ़ेंगे? मेरे नबी ने फरमाया अगर फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे में जोहर आती है और जोहर से लेकर के असर 3 घंटे में आती है और असर से लेकर मगरिब 2.5 घंटे में आती है और मगरिब से लेकर के ऐशा 2.5 घंटे में और 1.5 घंटे में आती है, मेरे नबी ने फरमाया हिसाब लगा लेना और उसी हिसाब से नमाज पढ़ना। 8 घंटे का फासला हो तो जोहर पढ़ना और 3 घंटे का फासला हो तो असर पढ़ना, मगरिब पढ़ना, ऐशा पढ़ना। सहाबा किराम ने इसी तरतीब से पढ़ना शुरू कर दिया। रोज़ा रखा है, अब घड़ी देख करके इफ्तारी कर रहे हैं। आफताब की किरणें अपना जलवा बिखेर रही है और सहाबा नमाज़े तरावी पढ़ रहे हैं। आफताब की किरणें अपना जलवा बिखेर रही हैं और सहाबा किराम नमाज़े तहज्जुद अदा कर रहे हैं। एक बात बताओ, सामने मगरिब है और इधर शिमाल है। शिमाल और मशरिक के दरमियान सीधे आप जाएं आगे तो इंग्लैंड है। इंग्लैंड से और आगे आप जाएं तो आगे नॉर्वे एक मुल्क पड़ता है। नॉर्वे दुनिया का वो मुल्क है जहां आज भी 6 घंटे की रात होती है और 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। नॉर्वे के मुसलमानों ने हमारे अकाबिर से यही मसला पूछा था कि 6 महीने तक दिन होता है, नमाजें कैसे पढ़ेंगे? हमारे उलमाए किराम ने इसी दज्जाल वाली हदीस को सामने रख करके मसला बताया था कि औकात की तायीन कर लेना और उसी हिसाब से नमाज पढ़ना। खैर, दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद कहाँ पहुँचेगा? मदीना पहुँचेगा। मदीने के हर रास्ते पर फरिश्ते नंगी तलवार लेकर के उसका इस्तकबाल करेंगे और ठीक वही वक्त होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिमश्क की जामा मस्जिद के मशरकी मीनारे पर 2 फरिश्तों के शानों पर हाथ रख करके उतरेंगे। हज़रत मेहदी तशरीफ़ ला चुके होंगे और वो मुसल्ले पर आगे बढ़ेंगे और इधर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सीढ़ी से उतारा जाएगा। हज़रत मेहदी पीछे हटेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे हज़रत आप आगे बढ़िए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, अज़ान आपके लिए हुई है, इक़ामत आपके लिए हुई है, आप नमाज पढ़ाइए। हज़रत मेहदी फ़जर की नमाज अदा करेंगे। फ़जर की नमाज इमामत वो करेंगे। इससे उम्मते मुहम्मदिया का मकाम समझना बुखारी शरीफ के अंदर। बस थोड़ी सी बात और जिक्र करता हूँ। हज़रत मेहदी नमाज फ़जर अदा करेंगे, नमाज पढ़ाएंगे। पीछे वक्त के पैगंबर हैं ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी की उम्मत मुसल्ले पे खड़ी है तकरीमतन लिहाज़िल उम्मा। इससे इस उम्मत का मकाम और मर्तबा समझना चाहिए। एक बात और दरमियान में अर्ज कर दूं, दारुल देवबंद के पहले मोहतमीम अव्वल मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन उस्मानी नव्वरल्लाह मरकदहू ने खाने काबा के कलीद बरदार यानी शैबी ख़ानदान में देवबंद का एक ख़त ला करके रख दिया है और एक नुस्खा दारुल उलूम देवबंद से भिजवा दिया है और देवबंद की तैयार की हुई स्पेशल तलवार भी पहुंचा दी है। क्यों? ज़माना पलट रहा है, बम का ज़माना ख़त्म होने वाला, बंदूक का ज़माना ख़त्म होने वाला। आजकल जो दुनिया में ये अफरा तफरी का माहौल है, यकीन जानिए बड़ी तेज़ी के साथ तबाही आ रही है। और मेरे नबी ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि दज्जाल किसी बम से नहीं मारा जाएगा, दज्जाल किसी गोली से नहीं उड़ाया जाएगा, दज्जाल किसी धारदार आले से मारा जाएगा। हमें उम्मीद है शाह रफ़ीउद्दीन उस्मानी नव्वरल्लाह मरकदहू ने जो तलवार कलीद बरदार खाने काबा को दी है, इंशाअल्लाह उसी तलवार से दज्जाल का कत्ल किया जाएगा और उसी तलवारे देवबंद से दज्जाल की गर्दन मारी जाएगी। फजर की नमाज पढ़ लेंगे
और फजर की नमाज पढ़ने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तिलावत की बारी आएगी तो जो देवबंद से नुस्खा गया है इंशाअल्लाह उसी में दारुल देवबंद के कुरान में वो तिलावत फरमाएंगे। और उस खत में ये लिखा हुआ है कि ऐ महदी, जब आप मुकाबले के लिए जाइएगा दज्जाल से तो साथ में उलमाए देवबंद के काफिले को ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। इब्ने माजा शरीफ की रिवायत है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम के काफिले में शरीक होकर दज्जाल से मुकाबला करेगा, मेरे नबी ने उसके जन्नती होने की ज़मानत और गारंटी ली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अब कहेंगे हजरत मेहदी से ज़रा वो हथियार लेकर के आओ, वो तलवार देंगे, दरवाज़ा खोला जाएगा, सामने दज्जाल खड़ा होगा 70,000 का लश्कर लेकर और 70,000 यहूदी तलवार के साथ अच्छे कपड़े के साथ खड़े होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखने के बाद दज्जाल ऐसे कूदने लगेगा जैसे पानी के अंदर बुलबुला आता है, वो भागने लगेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे भागने की ज़रूरत नहीं है, मेरी एक तलवार से तेरा खात्मा होने वाला है। दज्जाल भागता हुआ फलस्तीन में उस मकाम लुद पर पहुंचेगा जहां इसराइल ने आज अपना एयरपोर्ट बना रखा है। मेरे नबी ने पहले ही तज़किरा कर दिया था मकाम लुद पे मारा जाएगा। नरियाओं के मुसलमानों, एक सवाल आपसे कर लूं और गुफ्तगू खत्म करता हूं। आप बताइए, ईसा अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुसलमानों की एक बड़ी तादाद लेकर के जाएंगे दज्जाल का मुकाबला करने के लिए। अब जो उनके साथ रहेंगे वो सब जन्नत में जाएंगे और जिनकी आदत है 8 बजे सुत करके उठने की, जिनकी आदत है 9 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहने की, वो ईसा अलैहिस्सलाम के काफिले में शरीक होंगे। अरे अब तो बताओ, अब तो कहो सुभान अल्लाह खड़े होकर के, शरीक होंगे। जो 9 बजे तक सोते हैं और 8 बजे तक सोते हैं, याद रखिए खुदा की लानत है उनके ऊपर और खुदा की फटकार है उनके ऊपर। वही लोग ईसा अलैहिस्सलाम के काफिले में शरीक होंगे जो नमाज फजर पढ़ने वाले होंगे। अल्लाह ताला हम सबको नमाज फजर पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दज्जाल कत्ल कर दिया जाएगा, ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत होगी, फिर याजूज माजूज को ख़त्म कर दिया जाएगा, तमाम मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे और फिर उस दिन के लिए सूर फूंक दिया जाएगा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बाइद बैनना व बैन खतायाना कमा बाअदत बैन अस्समावाति वल अर्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुक वहुब्ब अमलिन युक़र्रिबु इला हुब्बिक। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल ईमान वज़य्यिन हयातना बिल अअमालिस सालिहा वरज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआनी आनाअल लैली व आनाअन नहार। अल्लाहुम्मा ज़ल्ज़िल अक़दामल मुशरिकीन वशत्तित शमलहुम वफ़र्रिक़ जमअहुम वफ़ुल्ल हद्दहुम वनक्किस आलामहुम। अल्लाहुम्मा क़त्तिल शुब्बानहुम, अल्लाहुम्मा यत्तिम अत्फ़ालहुम, अल्लाहुम्मा रम्मिल निसाअहुम व अलक़ि फ़ी क़ुलूबिहिम अर्रुअब वल जुबन व अंज़िल बिहिम बासकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन, ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। ऐ अल्लाह हम सबको गुनाहों से ऐ अल्लाह बचा ले, ऐ अल्लाह अपने हबीब के रास्ते पे चला दे, ऐ अल्लाह
अय अल्लाह हम सबको नमाज का ज़ौक़ और शौक़ अता फरमा दे। अय अल्लाह बीमारियों से बचा दे, वबाओं से बचा ले। अय अल्लाह दुनिया के आफात व बलियात से बचा ले। अय अल्लाह वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह बहनों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह उलमाए किराम की ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह हमारी माँ बहनों को हज़रत आयशा की सी तहारत अता फरमा दे। अय अल्लाह हज़रत फ़ातिमा जैसी तहारत अता फरमा दे। अय अल्लाह आज इर्तिदाद का फितना आम हो रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ हमारी माएँ बहनें अपने सरों से दुपट्टा निकाल करके चल रही हैं। अय अल्लाह आज रुकैया नाम की लड़की, आज ज़ैनब नाम की लड़की, आज उम्मे कुलसुम नाम की लड़की जब गैर के साथ बाइक पे सवार होती है तो कलेजा मुंह को आने लगता है। ऐ अल्लाह हमारी माँ बहनों को पर्दा की तौफीक अता फरमा दे, ईमान की हलावत नसीब फरमा दे। हमारे नौजवान की जवानों की हिफाजत करने की, जवानी की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह मुल्क के हालात बड़े संगीन चल रहे हैं, हर जगह मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। रब्बा करम फरमा दे, करम फरमा दे। ऐ अल्लाह मदारिस की हिफाजत फरमा, खानकाओं की हिफाजत फरमा, दीनी जमायत और जमीयतों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह जो लोग जेल की सलाखों में हैं उन्हें जेल की सलाखों से आज़ादी अता फरमा। जो मकरूज हैं बारे कर्स से बख्शोश फरमा। जो जेल की सलाखों में हैं उन्हें जेल की सलाखों से रिहाई नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा, ऐ अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा। तेरे हबीब हर फर्ज नमाज के बाद ये कहा करते थे, ऐ अल्लाह अज़ाब कब्र से बचा। ऐ अल्लाह रोज़ाना कब्र 70 मरतबा हमारा नाम ले करके कहती है, ओ अच्छी अच्छी गाड़ियों में चलने वालों, ओ ऊंचे ऊंचे मकानात में रहने वालों, तुम कैसे दुनिया के अंदर मस्त हो गए। मेरे अंदर आने से पहले तैयारी कर लेना। अना बैतुल वहदा, मैं तन्हाई का घर हूँ। अना बैतुल ज़ुलमात, मैं तारीकियों का घर हूँ। अना बैतुल हय्यति वल अकारिब, मैं सांप और बिच्छुओं का घर हूँ। मेरे पास आने से पहले तैयारी कर लेना। ऐ अल्लाह जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के पास से गुजरते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे, हत्ता तबुल्ल लहयतुहु, आपकी दाढ़ी आंसुओं से भीग जाया करती थी। ऐ अल्लाह उनके लिए तो मग़फ़िरत का वादा था। ऐ अल्लाह हम सबको अज़ाब कब्र से बचा ले, हमारे माँ बाप को बचा ले, हमारे बच्चों को बचा ले, नई नस्लों को बचा ले। ऐ अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा ले, महशर के अज़ाब से बचा ले। नबी कौसर के दस्ते कौसर से जामे कौसर पीने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने प्रोग्राम मुनक्किद किया है, ऐ अल्लाह हर एक के खिदमत को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह जनाब हाफिज़ अबू ज़र साहब, मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब और हाफिज़ असद माउली, अशफाक बहराइची और दीगर तमाम मेहमानान किराम ने अपना कीमती वक्त निकाला और बड़ी मेहनत और मशक्क़त करते हैं। अल्लाह ताला इनकी खदमात को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए और पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। इस प्रोग्राम के इनेकाद करने वाले जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है और मर्दों ने इसमें बड़ी मेहनत की, नौजवानों ने बड़ा हिस्सा लिया और बच्चों ने भी ज़ौक़ और शौक़ का मुज़ाहरा किया और हमारी माओ बहनों ने भी इसमें बड़ी शिरकत ली और दुआएं की। अल्लाह ताला अहले नरियाओं को कबूल फरमाए और आसपास के आए हुए तमाम मेहमानान किराम को अपनी शायान शान अजर जज़ील अता फरमाए। जब तक रखे मौला इस्लाम के साथ रखे और जब उठाए तो ईमान पर ख़ात्मा हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।